दोस्तों आज की वीडियो जेमिनी मर्दों ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में जेमिनी वालों की ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी अपना काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, तो जुलाई का महीना आपके काम काज और बिजनेस को लेकर काफ़ी शानदार दिखाई देता है। इस महीने आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी और आपको माली फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जुपिटर इस टाइम के दौरान आपके 11वें घर में मौजूद है और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो इस महीने आप अपने बिजनेस में कुछ नया ऐड कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस टाइम के दौरान आप अपने बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड फैसलों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं कि ये चीज़ करूं या ना करूं, या इस चीज़ में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो इस तरह की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको इस महीने हो सकती है, लेकिन आप अपने बिजनेस को लेकर इस महीने काफ़ी सीरियस रहेंगे और ओवरऑल ये महीना आपके बिजनेस को मज़ीद बेहतर बनाएगा और आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। और वो जेमिनी मर्दों ख़वातीन जो कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस महीने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें, बल्कि हर चीज़ को अच्छे से देखने और समझने के बाद करें, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस में मौजूद है और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन सैटर्न चूँकि रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो ये आपको 8वें घर का रिजल्ट भी देगा। तो इसलिए इस टाइम के दौरान जल्दबाजी ना करें और सोच समझ कर फैसले लें, क्योंकि हर चीज़ को सोचने और समझने के बाद फैसला करेंगे तो यकीनन आपको इस टाइम के दौरान किए गए तमाम कामों के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब करने वाले जेमिनी मर्दों ख़वातीन की बात करें, तो इनके लिए जुलाई का महीना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। इस महीने आप अपने कामकाज को पहले से बेहतर अंदाज में कर सकेंगे और आप काफ़ी शार्प माइंडेड रहेंगे। इस टाइम के दौरान आप काफ़ी मेहनत और लगन से काम करेंगे और आपको इस महीने अपने करियर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चेंज भी देखने को मिलेगा। और आपके सामने इस महीने बस एक यही मकसद होगा कि किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आप अपने बॉस को और दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और इस मकसद में आपको इस महीने कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं आपके मन में अपने करियर को लेकर एक अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको बिला वजह की एंजाइटी और स्ट्रेस भी हो सकता है। इसलिए आपको बिला वजह की एंजाइटी और नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना होगा। आपके लव रिलेशन को देखें तो इस महीने आपका लव रिलेशन तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि वीनस जब 8 जुलाई को आपके 3rd हाउस में आएगा तो इसकी नज़र आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। तो आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर काफ़ी रोमांटिक रहेंगी और आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग भी पहले से बेहतर होगी और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। इस महीने बस आपको बिला वजह के आर्गुमेंट से बचना होगा और ख़ास तौर पर 10 जुलाई के बाद आपको किसी भी किस्म के आर्गुमेंट्स और डाउट से दूर रहना होगा। आपकी मैरिड लाइफ को देखें तो जुपिटर आपके 11वें घर में मौजूद है और जुपिटर की नज़र आपके 7वें घर पर पड़ेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ इस महीने काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी और आपके लाइफ पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल, वो अपने काम काज और फाइनेंशियल मामलात को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाएंगे
اور اپنے کام کاج کو بہتر بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن جوپیٹر کے ساتھ چونکہ راہو بھی آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کی کوئی بات آپ کے لائف پارٹنر کو کہیں بری نہ لگ جائے، یا آپ دونوں میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی ڈاؤٹس کریٹ نہ ہوں۔ بس اس مہینے آپ کو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اوورآل آپ کی میرڈ لائف کافی اچھی رہے گی۔ آپ کی تعلیم کی بات کریں تو وینس 7 جولائی تک آپ کے 2nd ہاؤس میں ہوگا، تو 7 جولائی سے پہلے کا ٹائم اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اور آپ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سیریس رہیں گے۔ اور اگر 7 جولائی سے پہلے کوئی ایگزام وغیرہ ہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن 7 جولائی کے بعد وینس کے آپ کے 3rd ہاؤس میں آ جانے سے آپ کا فوکس تھوڑا آؤٹ ہو سکتا ہے، اور اپنی پڑھائی کی بجائے آپ کا فوکس اپنے لو ریلیشن یا پھر یاری دوستی اور گھومنے پھرنے کی طرف تھوڑا زیادہ رہے گا۔ اس لیے 7 جولائی کے بعد آپ کو پہلے سے تھوڑی زیادہ محنت کرنا ہوگی اور دوسری چیزوں پر ٹائم ویسٹ کرنے سے دور رہنا ہوگا۔ آپ کی صحت کی بات کریں تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مرکری 8 جولائی تک آپ کے پہلے گھر میں رہے گا اور پھر 8 جولائی کے بعد آپ کے 2nd ہاؤس میں آ جائے گا۔ تو مرکری کی پوزیشن مضبوط ہونے سے آپ کی صحت اس مہینے کافی اچھی رہے گی اور آپ کا امیونٹی سسٹم بھی مضبوط ہوگا۔ لیکن 7 جولائی کے بعد وینس کے آپ کے 3rd ہاؤس میں آ جانے سے آپ کو ڈائجیشن یا فوڈ پوائزن جیسے چھوٹے موٹے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے 7 جولائی کے بعد آپ کو اپنے کھانے پینے کا تھوڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور کوئی جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں یا باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا۔ لیکن اوورآل جولائی کے مہینے میں آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور روز ایسی بہت سی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔